हेलो दोस्तों। और आज 25 जनवरी नर्मदा जयंती के दिन हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर बाय बाइक। और बाइक से तैयार होकर हम सुबह सुबह 9 बजे करीब निकल चुके हैं ओमकारेश्वर की ओर। और ओमकारेश्वर जाते हुए रास्ते में ये भव्य नज़ारे हमें जो पड़े हैं, ये देखिए, ये शिमरोल का रोड है जो 4 लाइन बन चुका है। पहले ये सिंगल लाइन था, अब ये 4 लाइन बन चुका है। और रास्ते में सिमरोल में एक जगह भंडारा चल रहा था। नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में हमने वहाँ पर भंडारा ग्रहण किया और काफ़ी लोग पर्यटक जो है वहाँ पर भंडारा ग्रहण करने रुके। और कई जगह भंडारे चल रहे थे दोस्तों नर्मदा जयंती के दिन, माँ नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में। और ये भेरू घाटा आ चुका है। और ये भेरू घाटा बड़ा ही भव्य हुआ करता था कभी, लेकिन घाट कम करने से इसके नज़ारे कम हो चुके हैं। फिर भी अभी भी ये भेरू घाटा का, ये बाई घाट का दृश्य एक्चुअल में दोस्तों, बाई घाट पर अभी काम चल रहा है और बड़े ही सुंदर सुंदर नज़ारे देख सकते हैं आप। और ठंडा मौसम है, ठंडे मौसम में। और ये आ चुका है चोरल। चोरल में ये रेलवे का पुराना पुल है जो अब बंद हो चुका है। और आने वाले 2 या 3 सालों में 2029 तक यहाँ रेलवे लाइन शुरू हो जाएगी नई। ये पुरानी रेलवे लाइन है और ये पुराना पुल। और ये चोरल नदी, चोरल नदी में कहीं जानवर, कहीं मवेशी, और बहुत ही हरियाली है। सुबह सुबह ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है दोस्तों। और ये बाईग्राम में केले की चिप्स बिक रही है। केले की चिप्स डायरेक्ट हरे केले काट कर उसे तल कर 50-50 रुपये पॉलीथीन में बेचा जाता है, जो कि खाने में ताज़ा बड़ी स्वादिष्ट लगती हैं। ये देखिए, सभी शॉप्स जो वहाँ पर केले की चिप्स टंगी हुई है पॉलीथीन में, बड़ी स्वादिष्ट लगती है दोस्तों। जब भी आप ओमकारेश्वर आएँ उसका सेवन ज़रूर करें। और ये सुबह सुबह बाइक पर हम लोग निकल पड़े। हमें वहाँ तक पहुँचने में 3.5 घंटा लगा, क्योंकि हमने कई जगह स्टॉप भी लिया था। और ये हम आ चुके हैं खेड़ी घाट। खेड़ी घाट ओमकारेश्वर से 14 किलोमीटर पहले का है। नर्मदा जयंती पर आधे लोग खेड़ी घाट स्नान करने जाते हैं। ये खेड़ी घाट का गेट है, खेड़ी घाट का गेट। ये खेड़ी घाट गया ये रास्ता। और ये जो है दूसरा रास्ता जो दिख रहा है, ये गया है ओमकारेश्वर। और हमने यहाँ पर स्टॉप किया और यहाँ पानी की बोतलें बट रही थी, अलग अलग भंडारे चल रहे थे, वो हमने ग्रहण करे। उसके बाद ये खेड़ी घाट का जो नज़ारा है ये ऊपर पुल से ऐसा दिखता है। और ये माँ नर्मदा के दर्शन कर लीजिए आप। बहुत ही बड़ी और बिग नदी है, मध्य प्रदेश की शान जान माँ नर्मदा, हर हर नर्मदे हर। उसके बाद हम लोग सीधे पहुंच गए होटल। हम लोग ने ओमकारेश्वर में पहुंचकर होटल किया, क्योंकि हमने एक दिन की इटनरी बनाई थी और हम वहीं रुक के दूसरे दिन का भी हमारा घूमने का प्लान था। एक दिन में भी कवर हो सकता था, पर हम होटल में रुककर हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। उसके बाद हम निकल पड़े सामान रखने के बाद नर्मदा स्नान की ओर। नर्मदा स्नान के लिए हम जा रहे थे और ये रास्ते में बहुत ही सुंदर मार्केट बना हुआ है, जहाँ पर जगह जगह गन्ने का रस, मैगी और खाने के बहुत सारे आइटम थे। ये देखिए। और ये ओमकारेश्वर में ममलेश्वर से ओमकारेश्वर जाने का पुल, 3-4 पुल हैं दोस्तों जहाँ से आप जा सकते हैं। एक पुल ये भी है। और ये माँ नर्मदा, और काफ़ी पर्यटक थे यहाँ पर माँ नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में। ये देखिए आप, बड़ी सीढ़ियाँ तक पुताई की गई थी। और नॉर्मल दिनों पर इतनी भीड़ नहीं रहती है जितनी नर्मदा जयंती के दिन पर है। और आज शाम को यहाँ माँ नर्मदा की भव्य आरती होने वाली है। ये ओमकारेश्वर ममलेश्वर तरफ है हम लोग दोस्तों। ममलेश्वर जो है ओमकारेश्वर के दक्षिण तरफ है और ओमकारेश्वर उत्तर में है। दोनों ज्योतिर्लिंग को मिलके एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है, तो दोनों के दर्शन करना अनिवार्य है। और ये यहाँ पर कई पर्यटक अपनी फैमिली के साथ बस से आए हुए हैं, कई बसें आई हुई हैं। और ये बड़ा एंजॉय करते हुए माँ नर्मदा हर हर नारे लगाते हुए, हर हर नर्मदे हर। और हम लोगों ने माँ नर्मदा के लिए चुनरी और दीपदान की तैयारी की और माँ नर्मदा को दीपदान और चुनरी अर्पित की। दोस्तों, दीपदान का अपना अलग महत्व होता है।
जय माँ नर्मदे, हर हर नर्मदे। और माँ नर्मदे को चुनरी अर्पित करने के बाद, सूर्य को जल चढ़ाने के बाद हम लोग स्नान करने लगे और माँ नर्मदा में हम लोगों ने स्नान किया। माँ नर्मदा में स्नान करने के बाद वहीं पर एक शिवलिंग है जिसमें हम लोगों ने जल चढ़ाया। हर हर महादेव। और काफ़ी ठंडा लग रहा था पानी, फिर भी हमें 7 डुबकी लगानी थी और हमने 7 डुबकी लगाई और भैयू के साथ ओम नमः शिवाय का जॉब किया। ओम नमः शिवाय। और माँ नर्मदे को जल अर्पित किया। उसके बाद नहाने के बाद तैयार होकर हम निकल पड़े मार्केट एक्सप्लोर करने। मार्केट से हम जाएंगे पहले ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जाते हुए ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का भव्य नज़ारा। दोस्तों, रास्ते में बहुत ही काफ़ी अच्छा मार्केट बना दिया गया है जो पहले नहीं हुआ करता था। पहले इतनी भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी, आजकल लोग ज़्यादा टूरिज़्म फेमस हो चुका है। और ये देखिए मार्केट का नज़ारा। आने वाले समय में दोस्तों जब से अगर ट्रेन चालू हो जाएगी तो यहाँ पर महाकालेश्वर जैसी भीड़ लगेगी और उससे भी बड़ा मार्केट यहाँ पर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर माँ नर्मदा जीवित अवस्था में है। और महाकाल में जो है, ये देखिए कितनी मस्त टोपियाँ, कलश और ये बड़े बड़े नर्मदे शिवलिंग। दोस्तों, नर्मदा का हर कंकर शंकर कहलाता है और ये उसी बड़े बड़े कंकरों से शंकर की प्रतिमा बनाई गई है। देखिए बड़े ही सॉलिड, अलग अलग प्राइस के छोटे शिवलिंग से लेके बड़े शिवलिंग आपको वहाँ पर मिल जाएंगे अलग अलग कलाकृति में, और ये सब नेचुरल हैं दोस्तों। और हम आ चुके हैं ममलेश्वर शिवलिंग। यहाँ पर भैयू ने 2 शब्द कहे कि वहाँ पर जूता चप्पल स्टैंड है, वहाँ पर आप जूता चप्पल रख सकते हैं। जूता चप्पल रखने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर, जब ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है दोस्तों। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग इंदौर की महारानी माँ अहिल्या ने इसका निर्माण करवाया था और बहुत ही सुंदर है दोस्तों ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर से भी ज़्यादा सुंदर दिखने में ममलेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। तो आप जब भी यहाँ आएँ तो ओमकारेश्वर के साथ ममलेश्वर शिवलिंग के दर्शन ज़रूर करें। और ये ममलेश्वर का प्रांगण बहुत ही बढ़िया प्रांगण है और हम लग चुके हैं लाइन में। हर हर महादेव, हर हर ममलेश्वर महादेव की जय। और हम प्रसाद लेकर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पर आए। वहाँ पर कैमरा आप लेके जा सकते हैं, कैमरा अलाउड है दोस्तों, और आप चाहें तो वहाँ पर वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। यह है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। और अंदर जाने के बाद ये देखिए ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए। हर हर महादेव। दर्शन करने के बाद हम बाहर आए और बाहर आने के बाद हमने वापस मार्केट एक्सप्लोर किया। अब शाम हो चुकी है दोस्तों, और शाम के 6:30-7 बजे का नज़ारा है और 7 बजे माँ नर्मदा की भव्य आरती हो रही है। ये माँ नर्मदा की आरती। जय माँ नर्मदे, हर हर नर्मदे। ये देखिए माँ नर्मदा की भव्य आरती का आयोजन किया गया है नर्मदा जयंती के दिन 25 जनवरी 2026। और पीछे माँ नर्मदा की आरती हो रही है, लोग दीपदान कर रहे हैं और बड़ा ही विहंगम दृश्य। और वहीं पर कई जगह भंडारा चल रहा है। हम लोगों ने वहीं ऊपर घाट पर भंडारा चल रहा था, वहाँ पर भंडारा ग्रहण किया। काफ़ी पर्यटक थे और काफ़ी बढ़िया भोजन वहाँ पर बनाया गया। मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई गई थी दोस्तों। उसके बाद हम मार्केट को एक्सप्लोर करने निकले नाइट में, और हमें देखनी थी वहाँ पर माँ नर्मदा की आरती के बाद भक्ति गीत का जो है, माँ नर्मदा की गीत प्रस्तुत किए जा रहे थे, जो कि नाइट में एक भव्य प्रोग्राम था और कई पर्यटक वहाँ पर आए थे। और ये देखिए हम आ चुके हैं भजन संध्या में, जो कि वहाँ माँ नर्मदा के लिए रखी गई थी। और यहाँ पर काफ़ी नर्मदा माता के गीत और शिव जी के भजन हुए। और ये पूरा प्रांगण मेलों से भरा हुआ माँ नर्मदा के किनारे। दोस्तों, मैं ओमकारेश्वर कई बार आया, पर यहाँ पर फैमिली के साथ नाइट स्टे नहीं कर पाया मैं, और अब मैंने नाइट स्टे करके जो है घूमने का निर्णय लिया था। और ये माँ नर्मदा में हमने मछलियों को आटे की गोलियाँ बना बना कर दी और मछलियों को भोजन ग्रहण कराया। ये देखिए बहुत ही सुंदर। दोस्तों,
कुछ ना कुछ मछलियों को दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती है और छोटी मछलियों को खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। लोग चने, दाल और जो भी खाने की वस्तु है वो धीरे धीरे नदी में डालते हैं, जिससे वो ग्रहण कर लेती हैं। और काफ़ी मछलियाँ थी। और पीछे ही देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ पर पूरा मेला का आयोजन किया है, और यहीं से ये माँ नर्मदा, और ये जो डैम दिख रहा है ये नर्मदा कावेरी डैम है। यहाँ पर पानी रोका है और रोज़ शाम को इसका कुछ फिक्स टाइम है, यहाँ पर जल छोड़ा जाता है। और यहाँ पर भजन संध्या, जिसमें कि शिव जी के बेहतरीन भजन चल रहे हैं और माँ नर्मदा के भजन। कई लोगों को यहाँ पर बड़ा आनंद आया और कई महिलाओं ने यहाँ पर नृत्य प्रस्तुत करा। नृत्य के साथ साथ अपना डांस भी करा और भजन का पूर्ण आनंद लिया। दोस्तों, म्यूज़िक से कहीं ना कहीं माहौल बन जाता है और नृत्य करने के लिए आपके पैर थरथरा उठते हैं। और ये कई महिलाएं साथ में भजन में नाचती हुई। और दोस्तों, ऐसा कहते हैं जिसने भजन में नाच लिया उसे दुनिया के सामने नहीं नाचना पड़ता है। जिसने भगवान के आगे नाच लिया उसे दुनिया नहीं नचा सकती। और ये मात्र शक्ति थी। मैंने भी कुछ समय यहाँ पर नृत्य किया। उसके बाद हम एक्सप्लोर करने निकल चले नाइट में ऊपर पुल से माँ नर्मदा के दर्शन करने। और जब हम पुल की ओर जा रहे थे, बड़ा ही भव्य नज़ारा था दोस्तों, बड़ा ही भव्य नज़ारा माँ नर्मदा का। इसके बाद हम होटल चले गए थे रात में, और ये अभी सुबह 6 बजे का नज़ारा है दोस्तों। हम सुबह 6 बजे आए ओमकारेश्वर में। सुबह 6 बजे ओमकारेश्वर में मंदिर में दर्शन लाइन करने की बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसलिए हम दर्शन करने सुबह सुबह निकल पड़े। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने पर मोबाइल जमा करना पड़ता है, तो वो वीडियो हम स्किप करेंगे। और ये देखिए माँ नर्मदा में लोग सुबह सुबह 6 बजे 26 जनवरी के दिन स्नान करते हुए। माँ नर्मदा और माँ नर्मदा का ममलेश्वर दक्षिण घाट। और ये वो पुल है जहाँ से ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जोड़ता है। और ये सुबह सुबह हो चुकी है। ये यहाँ पर लॉकर सुविधा है, आप यहाँ पर अपना सामान भी जमा कर सकते हैं, मोबाइल भी जमा कर सकते हैं, और मोबाइल जमा करना पड़ेगा। और ये माँ नर्मदा का घाट, दोनों तरफ का दृश्य दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये बीच में माँ नर्मदा, और ये सामने जो दिख रहा है ये बिल्डिंग में जो चोटी है ये है ओमकारेश्वर। और ओमकारेश्वर के ऊपर ही आपको जो एक प्रतिमा दिख रही है वो है आदि गुरु शंकराचार्य की। और ये माँ नर्मदा अपने शांत स्वर में बहती हुई। और ऊपर ही जो दिख रही है ये आदि गुरु शंकराचार्य की बड़ी बिग प्रतिमा है जो दूर से ही दिखती है। और ये ओमकारेश्वर बाबा, क्या बोलो, ओमकारेश्वर महाराज की जय, हर हर महादेव। और ये पवित्र माँ नर्मदा के ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद अब हम इंदौर की ओर वापस हो रहे थे, तो वहाँ पर हमें बस स्टैंड मिला। और ये ओमकारेश्वर का बस स्टैंड है दोस्तों। ओमकारेश्वर का बस स्टैंड नर्मदा घाट से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और ये गेट, और यहीं पर 26 जनवरी का दिन है दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस है। यहीं पर गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम हो रहा था बच्चों का, हमने वो भी अटेंड किया बस स्टैंड पर ही। ये शिक्षक और 26 जनवरी के विषय में ओमकारेश्वर में जन गण मन की गूंज हो रही है। भारत माता की जय। इसके बाद हम निकल चले इंदौर की ओर। और इंदौर हम बाइक से दूसरे दिन 12 बजे करीब, सुबह 10 बजे करीब निकले। और ये वापस हमें पड़ा माँ नर्मदा का पुल। और हमने सोचा कि कल हम खेड़ी घाट में स्नान नहीं कर पाए थे, तो एक बार और माँ नर्मदा में स्नान किया जाए। तो हम आते समय खेड़ी घाट पर हमने स्टे किया। और ये खेड़ी घाट का नज़ारा, जो कि ओमकारेश्वर से मात्र 14 किलोमीटर पहले है। और हम लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी हम थक भी चुके थे दोस्तों, हम होटल में नहा कर निकले थे, लेकिन फिर भी माँ नर्मदा में जितनी बार नहाया जाए उतना बार कम। और ये कल जो दीपदान लोगों ने किए थे, माँ नर्मदा को चुनरी चढ़ाई थी, उसका एक नज़ारा। कई लोगों ने सूर्य को अर्घ्य दिया। और ये वो पुल है जो ओमकारेश्वर को बड़वाह से जोड़ता है। और ये त्रिवेणी है।
सॉरी ये है खेड़ी घाट। यहाँ पर पानी दोस्तों घुटनों घुटनों तक रहता है, पेट तक रहता है आपकी। केवल 2 से 3 फीट हाइट है, तो आप आराम से यहाँ बच्चे भी नहा सकते हैं। इसीलिए मैक्सिमम लोग घाट की बजाय खेड़ी घाट में आकर स्नान करना पसंद करते हैं। और खेड़ी घाट में नहाने का अपना एक अलग आनंद है दोस्तों, बहुत ही मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि आप स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे हैं। और बहुत ही सीढ़ियाँ व्यवस्थित बनाई गई हैं स्नान करने के लिए वहाँ पर। और ये खेड़ी घाट पे कई पर्यटक 26 जनवरी 2026 के दिन हम लोगों ने यहाँ पर स्नान कर लिया है। और स्नान करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं वापस इंदौर की ओर। और 26 जनवरी के उपलक्ष्य में जय भारत माता की जय। तो दोस्तों हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।